अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल समी हेल्थ इन्फो। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आँखों की सफाई हम किस तरह कर सकते हैं। हम अगर मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हो तो हमारी आँखों में काफ़ी डस्ट वगैरह चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी आँखें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं और जो कि बहुत ही परेशानी का सबब बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर पे आसानी से अपनी आँखों की सफाई कर सकते हैं। वीडियो की जानब बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, हमारी आंखें हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इनको सेहतमंद रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पॉल्यूशन और डस्ट पार्टिकल जमा होने से आंखों के अंदर गंदगी जमा होने लगती है, जिससे आंखों का कलर भी तब्दील हो जाता है। इसके अलावा ज़्यादा देर मुसलसल जागने से और नींद ना पूरी होने की वजह से आंखों में रेडनेस पैदा होने लगती है। अगर इसको वक्त पर ठीक ना किया जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए आंखों में पैदा हो जाती है। इसी वजह से अपनी आंखों को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आंखों की लालगी और गर्दों गुबार बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है तो इससे आंखों की कमज़ोरी बढ़ने के साथ साथ आंखों की बीमारियां भी पैदा होने लगती हैं। इसलिए इस आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और घरेलू नुस्खा बताऊंगा, जिससे आप अपनी आंखों को साफ़ करके इनमें डस्ट को बाहर निकाल सकते हैं। और आइए जानते हैं। नंबर 1, रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब आपकी आंखों को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अंदर कुदरती तौर पर ही आंखों की सफाई करने की सलाहियत पाई जाती है। इसी वजह से रोज़ाना रात को सोने से पहले 2 से 3 कतरे अर्के गुलाब की आंखों में डाल लीजिए और इससे आंखों को सेहतमंद रखा जा सकता है, क्योंकि इसमें आंखों की कमज़ोरी ख़त्म करने के साथ साथ आंखों में पैदा होने वाली रेडनेस और पैदा होने वाली पोल्यूशन को भी बाहर निकाला जा सकता है। अगर आंखों की हिफाजत ना की जाए तो आंखों की कमज़ोरी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप अर्के गुलाब को आंखों में डालने के अलावा आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अर्के गुलाब को आंखों के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इससे आंखें कूल रहती हैं। जो लोग आंखों की सफाई करना चाहते हैं वो रोज़ाना 2 से 3 कतरे रोज़ वाटर के इस्तेमाल करें। नंबर 2 यानी कुकम्बर। कुकम्बर मीन्स खीरा। खीरे के अंदर कुदरती तौर पर ही कूलिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले वाटर कंटेंट आपकी आंखों को हेल्दी रखते हैं। इसलिए आप खीरे के स्लाइस को अपनी आंखों के ऊपर 10 से 15 मिनट लगा कर रखें। ऐसा करने से न सिर्फ आंखों के अंदर पैदा होने वाली गर्मी ख़त्म हो जाती है, बल्कि आंखों के अंदर पैदा होने वाली लालगी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि खीरा आंखों के अंदर पैदा होने वाली गर्मी को जज़ब करता है और आंखों के कलर को वाइट करने में मदद करता है। खीरे से न सिर्फ आंखों की गर्मी दूर होती है, बल्कि आंखों के इर्द गिर्द पैदा होने वाले ब्लैक सर्कल भी ख़त्म होते हैं। इसके अलावा आप खीरे के रस को भी आंखों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 यानी कि मिल्क। मिल्क मीन्स दूध। आंखों की सफाई करने के नुस्खों में से एक असरअंदाज नुस्खा है। इसके अंदर आंखों को रिलैक्स रखने की काबिलियत मौजूद है। इसलिए आप मिल्क को रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। इसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो कॉटन के ज़रिए अपनी आंखों के ऊपर अप्लाई करें और इसको 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद आंखों को ठंडे पानी के साथ धो लें। ऐसा करने से इंशाल्लाह आपकी आंखें तरोताज़ा रहेंगी। नंबर 4 पर है हनी यानी कि शहद। शहद आपकी हेल्दी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आंखों में पैदा होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के अलावा इनकी सफाई करके इनमें जमा होने वाली गंदगी को बाहर निकालने में भी मदद करता है। जो लोग अपनी आंखों को मुफीद बनाना चाहते हैं और इनको वाइट करना चाहते हैं, वो 2 से 3 कतरे शहद के आंखों में डालकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा आप हफ्ते में 2 से 3 बार करके बआसानी अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप अच्छी नींद लेने की भी कोशिश करें। एक हेल्दी बॉडी को 6 से 7 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है और ये आंखों के जितने भी मसले हैं ये नींद ना पूरी होने की वजह से ही पैदा होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह मददगार साबित होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।